क्या आप भूतों में बिलीव करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप भूतों में विश्वास करने लग जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी खतरनाक और सच्ची भूतिया घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में सुनकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस दुनिया में भूत होते हैं या नहीं। ये घटनाएं मन से बनाई गई कहानियां नहीं, बल्कि ये कहानियां असली में घटित हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डीमन। ये कहानी है जापान की। वहाँ की लोक कथाओं के अनुसार जापान की सड़कों पर रात को एक कुचिसाके ओना नाम की एक महिला घूमती है। आई डोंट नो मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं, इसके लिए मैं पहले से ही उनसे माफी मांग लेता हूँ। इस महिला का मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है, जैसा कि आपने जोकर मूवी में जोकर का स्माइलिंग फेस देखा होगा। और ये महिला अपने मुंह को किसी मास्क या किसी कपड़े से ढके रखती है और अपने हाथ में एक धारदार हथियार लिए हुए जापान की सड़कों पर लोगों के घरों के बाहर इधर से उधर घूमती रहती है। और बहुत से लोगों ने इस महिला को देखा भी है। और कुछ लोगों का कहना है कि जब हम बहुत से लोग ग्रुप में इकट्ठे होते हैं तब ये महिला हमें कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उसे रात को सड़क पर अकेले मिलता है तो ये महिला उस अकेले बैठे व्यक्ति के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। और जब कोई व्यक्ति उस महिला से कहता है कि नहीं तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वह महिला उस व्यक्ति को उस धारदार हथियार से मार देती है। और अगर वह व्यक्ति पहले हाँ कर देता है तो वह महिला उसे फिर अपना चेहरा दिखाती है और उस व्यक्ति से एक बार फिर पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। और अगर अब वह व्यक्ति मना कर देता है तो वह महिला उस धारदार हथियार को उस व्यक्ति के कान में घुसा देती है और उस व्यक्ति को मार देती है। और इनकेस अगर वो व्यक्ति उसका चेहरा देखने के बाद भी उसे हाँ कर देता है कि तुम खूबसूरत हो, तो वह महिला उस व्यक्ति का मुंह भी अपनी तरह काट देती है और उसे अपनी तरह ही बना देती है। जब वहाँ के लोगों ने इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश की और उस महिला का पीछा भी किया, लेकिन वह महिला एक जंगल में जाकर गायब हो जाती है। और वहाँ के लोगों का मानना है कि वह महिला रोज इसी जंगल से आती है और उसे जो भी व्यक्ति सड़क पर अकेला दिखाई देता है उसे वह मार देती है। यह कहानी आपको वहाँ के लोगों द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानी जरूर लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने माफी क्यों मांगी थी। ये दूसरी घटना है इटली की। एक बार इटली के एक मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रोगेल ने द क्राइंग बेबी की एक पेंटिंग बनाई थी, जो कि इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी कि शहर के सभी लोग उस पेंटिंग को खरीदने लगे और उसे अपने घर में सजावट के तौर पर लगाने लगे। लेकिन हैरानी की बात तो अब शुरू होती है। यह पेंटिंग इतनी ज्यादा रहस्यमय थी कि जिस भी व्यक्ति ने इस पेंटिंग को खरीदकर अपने घर में लगाया, उन सभी व्यक्ति के घर में आग लग गई, जिसका पता कभी नहीं चल पाया ये आग लगी तो लगी कैसे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह नहीं है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह है कि जिन जिन लोगों के घरों में आग लगी थी उनके घरों की सारी वस्तुएं जल गई थी, लेकिन द क्राइंग बेबी की पेंटिंग किसी भी व्यक्ति घर में नहीं जली थी। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी जिस भी व्यक्ति ने उस पेंटिंग को अपने दूसरे घर में लगाया, उनका वह नया घर भी रहस्यमय तरीके से जल गया, लेकिन वो पेंटिंग नहीं जली। बहुत से ऐसे हादसे होने के बाद शहर के सभी लोगों ने मिलकर उस शहर में जितनी भी द क्राइंग बेबी की पेंटिंग थी उन सभी को वहाँ के एक प्रसिद्ध हैलोवीन फेस्टिवल के अवसर पर उसकी अधिक से अधिक कॉपियां जला के रख दी। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद वो लोग द क्राइंग बेबी की रियल पेंटिंग को नहीं जला पाए। लेकिन उस पेंटिंग की जो कॉपियां जलाई गई थी उसके बाद उस शहर में हादसे होने कम हो गए थे। अगर आप लोगों के घरों में भी ऐसी कोई पेंटिंग है तो थोड़ा समझ जाइए। तीसरी घटना भी इटली से है। इटली में एक पोविगली आइलैंड है, जिसे मौत के आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर प्लेग नामक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी फैली थी, जिससे बहुत ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। और इस बीमारी से बचने के लिए और लोगों के इलाज के लिए पोविगली आइलैंड को एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया था और यहाँ पर डेली मरीजों को लाया जाने लगा। लेकिन यहाँ पर डेली मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिससे पूरा का पूरा आइलैंड मरीजों से भर गया और यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं रही, जिसके कारण पोविगली आइलैंड के सभी प्लेग की बीमारी के मरीजों को सरकार के आदेश से जिंदा जला दिया गया था, ताकि ये प्लेग की बीमारी और ना फैले। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड पर आज भी उन लोगों की आत्मा निवास करती है और लोगों के चिल्लाने की आवाजें इस आइलैंड से आती रहती हैं। लेकिन जब एक बार फिर सरकार ने उस हॉस्पिटल को खोलने के लिए कहा तो वहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। वहाँ से बहुत से डॉक्टर गायब हो गए, जिनका पता कभी नहीं चला कि वो डॉक्टर आखिरकार गए तो गए कहाँ। लेकिन जब ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो उस आइलैंड को सरकार ने पूरी तरह से सीज कर दिया। तो आज भी उस दिन के बाद से बंद ही पड़ा है और यही कारण है कि पोविगली आइलैंड को
मौत के टापू के नाम से जाना जाता है। अगर आप ऐसी भूतिया कहानियों और घटनाओं में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी भूतिया कहानियां और घटनाएं लाता रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमें फीडबैक दें कि हम कहां पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग सब साथ मिलकर ग्रो कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार और भूतिया घटनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।